Hello everyone. In this video lecture, we are going to study what open ends organ pipe. First of all, what is open end organ pipe? An organ pipe whose both ends are open is called open organ pipe. एक पाइप जिसकी दोनों साइड मतलब बोथ एंड ओपन हो, that is known as the open end organ pipe. When we blow the air from one end of the pipe, then the air in this pipe vibrate. Due to that, sound waves are produced. Sound waves are longitudinal waves. So in this case, standing waves are produced. In case of first harmonic, there are two antinodes formed at the both end of the open organ pipe, and in the middle one node is formed, and at antinode the amplitude is maximum, and where the node is formed the amplitude is a minimum. जब हम इस पाइप में से एयर को ब्लो करेंगे तो उसमें जो एयर में जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, जिसके कारण साउंड वेव प्रोड्यूस होगी. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मींस स्टैंडिंग वेव जो है इस ओपन ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस होगी. जब फर्स्ट हार्मोनिक का केस आएगा, इन दैट केस ओपन एंड के ऊपर दो एंटीनोड बनेगी और जो सेंटर में हमारे पास एक नोड बनेगी. एंटीनोड के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और नोड के ऊपर एम्पलीट्यूड मिनिमम. अगर मान लेते हैं इन दिस केस जो वेवलेंथ है वेव की वो λ1 है फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, देन जो लेंथ आ जाएगी L इज इक्वल टू λ1/2. सो इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन L इज इक्वल टू λ1/2 रीअरेंज कर देंगे और λ1 इज इक्वल टू 2L. सो इन दिस केस वेवलेंथ आ जाएगी λ1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप. देन आफ्टर दैट सो फंडामेंटल, अब हम जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी इन केस ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक्स उसको निकालेंगे. हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ओवर वेवलेंथ. सो हेयर इन दिस केस मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट हार्मोनिक की वो आपके पास ν1 आ रही है, तो दिस इज इक्वल टू V ओवर λ1, दिस इज इक्वल टू V ओवर 2L. सो फ्रीक्वेंसी आ गई फर्स्ट हार्मोनिक की ν1 इज इक्वल टू V ओवर 2L. दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ vibration. So in this case frequency of fundamental mode or first harmonic is ν1 is equal to V over 2L. This is equation number 1. Next second harmonic और first overtone. जो second harmonic होगा उसको हम first overtone भी कहते हैं. In case of second harmonic L is equal to λ2 होगा. In this case ओपन एंड के ऊपर एंटीनोड बनेगा, फिर सेंटर में भी एंटीनोड और इस दूसरे एंड के ऊपर भी एंटीनोड आ जाएगा, ये नोड और ये भी नोड. इन दिस केस जब आपके पास सेकंड हार्मोनिक होगा मींस फर्स्ट ओवरटोन, तीन एंटीनोड बनेगी और दो नोड बनेगी. सो इन दिस केस लेंथ दिस इज इक्वल टू λ2 एंड सो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम. इन दिस केस वो मान लेते हैं हमारे पास ν2 आ रही है, दिस इज इक्वल टू V ओवर λ2 और दिस इज इक्वल टू V ओवर λ2 दैट इज L. अब थोड़ा हम इसको रीअरेंज करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 के साथ ही डिवाइड कर देंगे. इसको हमने इसलिए रीअरेंज किया क्योंकि जो हमारे पास V ओवर 2L है ν1 के बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 ν1. सो जो फ्रीक्वेंसी होगी सेकंड हार्मोनिक की इट इज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक.
दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देन थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन. जो थर्ड हार्मोनिक है उसको हम सेकंड ओवरटोन भी बोलते हैं. इन दिस केस यहाँ पे एंटी नोड आ जाएगी. दिस इज नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड. सो इन दिस केस 4 एंटी नोड होंगी और 3 जो है नोड बनेंगी. और जो लेंथ होगी इन दिस केस लेंथ आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा 3. अगर यहाँ पे जो बेब लेंथ है अगर हम लैम्डा 3 लेते हैं तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे. दिस इंप्लाइज लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2L/3. एंड मान लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है इन दिस केस वो हमारे पास आ रही है ν3. सो दिस इज इक्वल टू V/λ3. तो V/2L/3, 3 ऊपर चला जाएगा. दिस इज इक्वल टू 3V/2L और V/2L ये हमारे पास किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, दैट इज ν1. दिस इंप्लाइज ν3 इज इक्वल टू 3ν1. मीन्स जो फ्रीक्वेंसी आई इन केस ऑफ थर्ड हार्मोनिक इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो इन केस ऑफ ओपन एंड ऑर्गन पाइप जो फ्रीक्वेंसी आई फर्स्ट हार्मोनिक की ν1 इज इक्वल टू V/2L एंड सेकंड हार्मोनिक के लिए होगी ν2, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक. और थर्ड के लिए इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट. सो यहाँ पे अगर हम रेशियो लेते हैं फ्रीक्वेंसी की तो हमारे पास आ जाएगा ν1 रेशियो ν2 रेशियो ν3. दिस इज इक्वल टू 1/2/3. सो इन केस ऑफ ओपन एंड ऑर्गन पाइप के केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी उनकी रेशियो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए सेकंड थर्ड की जो रेशियो होगी फ्रीक्वेंसी की इक्वल टू 1/2/3. न्यूमेरिकल, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन open organ pipe beats with the first overtone of a closed organ pipe with the beat frequency of 2.2 Hz. The fundamental frequency of the closed organ pipe is 110 Hz. Find the length of the pipe. Velocity of sound in air is 330 meter per second. क्वेश्चन में गिवन है जो फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन मीन्स सेकंड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप जो है वो बीट्स विद द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप के साथ बीट हो रही है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.2 हर्ट्ज. देन आल्सो गिवन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की 110 हर्ट्ज है. तो हमने जो लेंथ ऑफ पाइप्स जो होगी वो निकाली और जो वेलोसिटी है साउंड की एयर में वो हमारे पास गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड. सोल्यूशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज गिवन बाय, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है ν(c), दिस इज इक्वल टू V/4LC. ν(c) मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप, वेयर LC लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप. सो रीअरेंज कर देंगे हम इसको, LC इज इक्वल टू V/4µc. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हियर गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में V जो है 330 मीटर पर सेकंड है, साथ में जो फ्रीक्वेंसी है क्लोज ऑर्गन पाइप की वो 110 हर्ट्ज है. वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा LC इज इक्वल टू V की जगह आ जाएगा 330 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई µc, फ्रीक्वेंसी है 110 क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की. जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 3, तो 3/4 आ जाएगा. जब हम 3 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.75 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू, अभी सेंटीमीटर में चेंज करना है
तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर. So in this way length of closed organ pipe is equal to 75 सेंटीमीटर. नेक्स्ट अब हम ओपन ऑर्गन पाइप जो है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज, जो फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट ओवरटोन की ओपन पाइप की वो हमारे पास आ जाएगी न्यू वन. दिस इज इक्वल टू V ओवर LO, where जो LO होगा दैट इज द लेंथ ऑफ ओपन पाइप. नेक्स्ट हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप इज दैट इज न्यू टू इक्वल टू 3V ओवर 4LC and this is equal to 3V over 4LC and this is equal to 3 multiply nu C, because nu C is equal to V over 4LC. so इसलिए हमने इसकी जगह पे लिख दिया nu C. so this is equal to 3 multiply, और जो फ्रीक्वेंसी है क्लोज पाइप की वो हमारे पास गिवन है 110. दिस इज इक्वल टू 330 हर्ट्ज आ जाएगी. व्हाट न्यू 1 माइनस न्यू 2, दिस इज इक्वल टू V ओवर L नॉट माइनस 3V ओवर 4LC. और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो न्यू 1 माइनस न्यू 2, दिस इज इक्वल टू 2.2 हर्ट्ज. मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप्स वो बीट कर रही है विद द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. और कितनी गिवन है वो हमारे पास 2.2 हर्ट्ज. सो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे 2.2. दिस इज इक्वल टू V ओवर L नॉट माइनस और 3V ओवर 4LC वो हमने निकाल लिया है. कितना आया है वो हमारे पास 330 हर्ट्ज. सो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे 330 और V ओवर LO दिस इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा 2.2 प्लस 330, दिस इज इक्वल टू 132.2 आ जाएगा. और LO लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, दिस इज इक्वल टू V अपॉन 32.2 और दिस इज इक्वल टू 330 ओवर 332.2. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.99 मीटर और दिस इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर. सो लेंथ जो है ओपन ऑर्गन पाइप की आ जाएगी 99 सेंटीमीटर